भी इच्छा लेकर, विश लेकर मेरे पास आते हो, इतने सालों से मैं आप ही लोगों से हूँ। लेकिन बात यह है, इम्पोर्टेंट बात यह है कि विश, ये जो आप लोग कहते हो कि आप मुझे पैसे भेजते हो, नहीं नहीं, आप लोग मुझे पैसे नहीं भेजते। जो पैसे आप अगर 10,000 भेजते हो तो 10,000 में या 6,000 में आपका जो विश है उसके लिए खर्चा होने की बाद, हमारे सिस्टम के अनुसार खर्चा होता है, उसके बाद जो प्रॉफिट है वो मेरा होता है। आप जो भी भेज रहे हो वो सब कुछ मेरे पॉकेट में, ऐसा नहीं होता। तो विश जैसा आपका है वैसा ही आपको खर्चा करना पड़ेगा। ये जो आपके जिंदगी में जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो और ओवरकम नहीं कर सकते, उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, उसके जिम्मेदार आप हो, आपका कर्मा है। तो उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा। तो वो कोई बार्गेनिंग हम नहीं करते। और ये भी मत कहना कि आप हमें पैसे दे रहे हो, और पैसे देकर भी आप ये डिमांड नहीं करोगे आप क्यों नहीं काम करेंगी। ये मेरे सिस्टम के अनुसार है, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। ठीक ढंग से बात करोगे, काम करवाओगे तो हम जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात और बेसिक पॉइंट मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को भी कहते आई हूँ, ये जो मेडिटेशन या जप की बात मैं कहती रहती हूँ। अगर हम कभी भी आपको पूछे जप किया था, हाँ किया था। अरे भाई, हम आज तक इतने साल करने के बावजूद कह नहीं सकते कि हम 100% कर सकते हैं। और आप 2 दिन आके बोलते हो कि हाँ सब करते हैं। ये जो जप करने की बात है, क्यों जप करना पड़ेगा, कैसे हम वहाँ से कनेक्ट करते हैं, ये फ्रीक्वेंसी के, ये तंत्र सिस्टम जो है, स्पिरिचुअल सिस्टम है, ये थ्रू फ्रीक्वेंसी, थ्रू वेवलेंथ हम कोशिश करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं। और इसके लिए हमें खुद को मेडिटेट करना पड़ता है। आप तक पहुंचने के लिए, आपका काम करवाने के लिए, आपका काम हम आप ही से करवाएंगे। हम कोई भगवान नहीं है, मैं कोई भगवान नहीं हूं। और अगर लगता है कि भगवान को पूछने से या पूजा करने से ये काम हो सकता है, आपको भगवान चाहिए, तो आप करो ना। मुझे सिलेक्ट करके, मुझे पैसे भेजकर मुझसे काम करवाने की कोशिश क्यों करोगे, है ना। स्पिरिचुअलिज्म एक सिस्टम है, जो सिस्टम सिर्फ और सिर्फ एक पावर, एक वेवलेंथ को लेकर आपका कर्मा का जो नेगेटिविटीज है वो हटाकर आपको आपका विश जो है वो फुलफिल करने के लिए मदद करते हैं। आप खुद बदल जाओगे, सोचोगे कि हम क्या थे और आज क्या है। आपका पोजीशन बदल सकता है। लेकिन अगर ऐसा है कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम पैसा दे रहे हैं, ये तांत्रिक या ज्योतिषी जो भी है या भगवान है, भगवान को भी रिश्वत देते हैं, तो वो हमारे लिए करेंगे नहीं, ये कभी नहीं होगा। ना भगवान करेंगे ना हम करेंगे, हम तो मीडियम है, कोई नहीं करेगा। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि भगवान तो बड़े लोगों के लिए, हम गरीब हैं, हमारे लिए भगवान कहाँ है। अच्छा, ये मेरा वीडियोस दिया है, ये देखना फेसबुक में। जब हम देते हैं कपड़े वगैरह, जो कुछ फूड लेकर जाते हैं, ये कुछ लोग होते हैं ऐसे कि छीन कर लेते हैं। तो इस तरह इन लोगों को हम दूर से देकर चले आते हैं या किसी से भिजवाते हैं। और कुछ ब्राह्मण होते हैं, कुछ अच्छे आत्माएं होते हैं, जहाँ जिनको देने से वो सिस्टमेटिकली खड़े हो जाते हैं, फिर हमारे लिए कहते हैं कि भगवान आपका भला करे, जो इंग्लिश में थैंक यू कहने की बराबर है, वेल विशर बनने की बराबर है। हम क्या करते हैं, ज्यादातर इंसान क्या करते हैं, कुछ अच्छा काम करने की बात सोचते हैं, भगवान ने देखा, अच्छा, तो जब गंदगी सोचते हो, गंदगी फैलाते हो। खुद को पूछो ना, क्या करते हो। किसी इंसान के बारे में जानते नहीं, एक लूज कमेंट करके, एक बुरा कमेंट करके चले आए, तो वो क्या काउंट नहीं होगा। आपका फल वही तो आएगा आपके पास। ये 10th हाउस है अगर, तो यहाँ पर 4th हाउस है, एक के साथ एक का कनेक्शन है, वो वही कर्म तो आपके जिंदगी में वापस आने वाले हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमसे काम करवाने के बाद बीच में जब बेनिफिटेड होते हैं वो छुपा देते हैं, सामने सिर्फ लाते हैं हम अच्छे नहीं हैं ये कहकर।
जितने बार आप झूठ कहोगे, जितने बार आप जानते हो कि आप बेनिफिटेड हो रहे हो, फिर भी आप झूठ कह रहे हो। किसको मुर्गी बना रहे हो? उल्लू किसे बना रहे हो? मुझे नहीं। हम जानबूझकर चुप रहते हैं, हम ये कहते नहीं कि खुद भी समझ रहे हो आप। वो लॉजिक मुझे मत समझाओ। जब खुद समझ रहे हो कि आप बेनिफिटेड हो रहे हो, लेकिन मेरे सामने शो कर रहे हो या बोल रहे हो कि मैं बेनिफिटेड नहीं हो रही हूँ या हो रहा हूँ, मेरा तो ये तकलीफ है। यकीन मानो, जो बेनिफिट आपको मिल रहे हैं ना, वो फिर से नेगेटिव हो जाएगा। और ये होता है। तब आप कहते हो अरे ये तो तब तो हुआ था, अब क्यों नहीं हो रहा है? तब मैं कहती हूँ कि तब कहा था, तब तो कहा था तुम खुश नहीं हो मेरे काम से। अब तुम्हारी गलती बंद, क्या करोगे आप? मन से गाली देते हो। अब मुझे भी मजा आता है। हम थोड़ी ना बोलने वाले हैं कि आप कैसे बेनिफिटेड हो रहे हो, लेकिन उल्टा मुझे समझा रहे हो। हम कैसे समझे? नहीं, हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। विश आपकी, पैसे आपके लिए, आप खर्चा करोगे तो विश जो है वो कम करो ना, या खुद परफॉर्म करो। और भगवान तो है, इतने सारे भगवान है, उनके पास जाओ। हम क्या करेंगे? हम तो इंसान है ना। ये मेरा प्रोफेशन है और ना ही हम लोग भीख मंगाए। ये मेरा सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को हाथ में मुट्ठी करने के लिए पहले भी कोशिश करती थी, आज भी करती हूँ। जब तक जीऊंगी तब तक करती रहूंगी, बस इस सब्जेक्ट को पकड़ने के लिए। कॉन्फिडेंस तो इस सब्जेक्ट के लिए मेरा है, और बाकी कुछ मैं नहीं जानती। तंत्र सिस्टम को चलाने के लिए फर्स्ट कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी को अगर समझे नहीं आपका स्पिरिचुअल सिस्टम, हाँ ये भी है कि फेस रीडिंग का भी बड़े महत्व है कि आपको हम जैसे देखते हैं, हम समझते हैं कि आपका प्लैनेटरी पोजीशंस कैसा था, कैसा है और क्या हो सकता है। लेकिन आप हमें खुश नहीं करोगे तो हम क्यों बताएंगे? आप मुझसे पंगा लोगे अगर ये कहोगे देखिए तो मेरे हाथ में क्या है, तब हम भी तो उल्टा सीधा कहेंगे ना, या ना ये ऐसा समझा देंगे कि हम कह नहीं सकते। अगर आप ये जानकर खुश होते हो कि इसके अंदर कोई नॉलेज नहीं है तो अच्छी बात है ना। भगवान है आपके लिए, बुलाओ भगवान को। सब कुछ प्रोफेशन है। किसी एक ने कहा कि एक गरीब इंसान फुटपाथ में बैठकर खाना बेच रहा है या कुछ भी बेच रहा है, वो ईमानदार होता है, गरीब है। अच्छा, 10 रुपया का माल अगर 11 रुपया में भी बेचे, 1 रुपया भी प्रॉफिट करे, तो वो ईमानदारी कैसे हुआ? बोलो, वो 1 रुपया की तो चीटिंग है ना। तब उसने कहा कि नहीं, वो तो मेहनत है। ओ, 1 रुपया कमा रहा है, वो मेहनत है। 10 रुपया का सामान आप 11 रुपये में बेच रहे हो, वो चीटिंग नहीं है, वो मेहनत है। और अगर हम 100 रुपया लेते हैं, काम करते हैं, उसमें थोड़ा प्रॉफिट हमारे लिए भी रखता है, वो चीटिंग हो जाता है। भाई हम जानते ही जब हो कि हम चीटर है, हम लोग ज्योतिषी लोग चीटिंग करते हैं वगैरह, झूठ बोलते हैं, बहुत कुछ बोलता है, बहुत गाली देते हो, मानते नहीं हो तो फोन क्यों करते हो? आते क्यों हो हमारे पास? ये सिस्टम, स्पिरिचुअल सिस्टम, तंत्र सिस्टम, ये ऐसा सिस्टम है, ये हमारा इंडिया ही ऐसा है कि जहाँ पर इस शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है। आप मानो या ना मानो, ये 15 साल से ज्यादा, अप्रोक्स 17 ईयर्स हम इस लाइन पे कैसे हैं? हमारा तो सरकारी नौकरी नहीं है कि 1 महीना जाने के बाद खत्म हुआ, फिर हमारे पॉकेट में पैसे आ जाते हैं सरकार से। तो कैसे इस लाइन पे हम सिर्फ एक सब्जेक्ट, आप जिसमें भी जो सब्जेक्ट, भगवान हर किसी को कुछ ना कुछ दिया है, उसको पॉलिश करो। सोना को आप पॉलिश जितना करोगे वो तो चमकेगा, ये तो सही है, लेकिन सोना को रख दो, वो ग्लिटरिंग नहीं करेगा, स्पार्कल नहीं होगा उसमें। लेकिन एक पीतल को घिसते रहना, वो भी स्पार्क करेगा।
तो अपने आप को खींचो, एक सब्जेक्ट के अंदर डालो। सिर्फ कॉपी करने से क्या होता है, इसके तरह बनूं, उसके तरह बनूं, इसके तरह गाना गाओ, इसके तरह नाचूं, मतलब तुम्हारा कुछ है नहीं। भगवान ने कुछ नहीं दिया, जैसे आपकी मर्जी। लेकिन जैसे कहते हो कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, हमने मोती पहना, एक मोती का मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, तो वो कैसे आपका दिमाग ठंडा कर सकता है? लेकिन एक मोती से बहुत कुछ हो सकता है, तो उसका तो सिस्टम चाहिए, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। एक इंडक्शन खरीद लिया, अब चलाना नहीं आता आपको, जो एक्सपर्ट है उससे आप सीखे नहीं, तो आप क्या करोगे इंडक्शन को लेकर? गैस लिया, गैस को चलाना नहीं आता, तो क्या करोगे? इंडक्शन इज द फर्स्टेस्ट वे टू कुक नाउ। आजकल के दिन में इंडक्शन जो है वो बहुत फास्ट सर्विस देते हैं। तो इस तरह खुद को जानो, पहचानो, तब ना खुद का काम, क्या काम करते हो दिन भर, क्या सोचते हो, आपका सोच, ये जो मेरा जो स्पिरिचुअलिज्म सिस्टम है, मैं इतने साल से यूं ही नहीं हूं। जिन लोगों ने अपना है उन लोगों को बेनिफिट मिला है, लेकिन जब तक आप मेरे क्लाइंट नहीं बनते, हमसे नहीं मिलते और हमसे सिस्टम नहीं सीखते, अप्लाई नहीं करते, तो हम आपको आपके विश कैसे पूरा करने के लिए मदद कर सकते हैं? लेकिन ऐसा नहीं कि आपको मैं जानती नहीं, फोन पकड़ के आप पूछोगे कि कहाँ आना है। नहीं, हम जानते नहीं है, हम आपको क्यों बुलाएंगे? हम मिलेंगे भी नहीं। पहले वीडियो कॉन्फ्रेंस से आओ विथ योर कंसल्टेंसी फीस। क्लाइंट बनना है तो ये मैं बोल रही हूँ, और एक बार स्पिरिचुअल सिस्टम में आ गए तो देखना यूं आपका विश जो है ऐसे पूरा होता जाएगा। चैलेंज, जो विश है, लेकिन विश में दम होने चाहिए। अगर पूछोगे कि मुझे चांद पे जाना है, नहीं, मैं पागल की बात नहीं कर रही हूँ, पागल जैसी चिंता की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मल इंसान की नॉर्मल विश की बात कर रही हूँ, नॉर्मल लाइफ की बात कर रही हूँ, जिसमें ये होता है कोई रिलेशन हो, कोई बिजनेस हो, कोई नौकरी हो, बीमारी हो, वगैरह वगैरह, बहुत कुछ होता है जिसको आप कैसे ठीक रखोगे और खुद को क्या कैसे ढूंढोगे। ये जो री इनकारनेशन की बात करती है, पुनर्जन्म की बात करती है, कैसे आप क्या थे याद कर सकते हो? इस तरह याद कर सकते हो, इस तरह बैठो। ये आपका वेव फ्रीक्वेंसी जिसे हम कहते हैं कि एथरिक पावर, इस एथरिक पावर के जरिए आप जान सकते हो आप क्या थे, क्या हो। सिटिंग की जरूरत है, करो, मेरी बात मानते चलो। और साधना, यही साधना है। इस तरह साधना जिंदगी में हर 24 आवर्स में विद गाइडेंस आप आधा घंटा भी आप बैठ के कर सकते हो मेरे इंस्ट्रक्शन पे, आराम से आप अपनी जिंदगी को इतना भरपूर जियोगे, आपके चेहरे में वो ग्लो, जो निखार, वो इस तरह आएगा, लोग देखते रह जाएंगे कि इसकी उम्र कम हो रहा है क्या, दिन जल्दी जितने दिन जा रहे हैं। लोग हक्का-बक्का रह जाएंगे कि कैसे हो सकता है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये आप अपने कर्म के जरिए, आपका जो ये वेवलेंथ के जरिए खुद को एक अच्छा रिजल्ट दे रहे हो। एक बात बताओ, जाते जाते वो कैटरपिलर होता है ना, कैटरपिलर जो है वो अपने चारों तरफ इस तरह उसको क्या कहते हैं वो एक खुद को ढक देते हैं। लैंग्वेज में गलती ढूंढने की कोशिश मत करो, मैं जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो समझो। फिर वहां से तितली निकलते हैं,
कैटरपिलर को क्या कहते हैं हिंदी में मुझे मालूम नहीं। तो कैटरपिलर जो है वहां से तो तितली निकलती है ना। तो ये रंग कहां से? कैटरपिलर में रंग थोड़ी ना था। ये रंग हम इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करना चाहिए, हर रंग को इस्तेमाल करना चाहिए। आप किस दिन कौन सा रंग इस्तेमाल करोगे ये जानने के लिए हमारी जरूरत है, स्पिरिचुअल गाइड की जरूरत है। कौन सा मीटिंग किस दिन अटेंड करना है कि नहीं, उस कारण के लिए मेरी जरूरत है। इस तरह कई पॉइंट्स आए, वो बैठकर आमने सामने ठीक करना पड़ता है। चलो आज यही तक, सब कुछ रहना। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।